दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत लड़की से जिसका नाम एलिस है और उसकी उम्र 40 साल है। एलिस पिछले 8 साल से पेरिस की एक फैशन मैगजीन के लिए काम कर रही है। वो अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से समर्पित है, लेकिन उसका कड़वा स्वभाव और ओल्ड फैशन होना उसकी तरक्की में बाधा बन गया है, जिसके कारण पिछले 4 सालों से उसका प्रमोशन नहीं हो पाया है। एलिस का अपने पति से तलाक हो गया है और वो अपनी छोटी बेटी के साथ रहती है, लेकिन अपने काम की वजह से वो अपनी बेटी को ज्यादा समय नहीं दे पाती है। वो काम पर जाने से पहले अपनी बेटी को अपनी बहन के पास छोड़ कर जाती है। एलिस अपनी जिंदगी में बहुत अकेली है और उसे खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता। एलिस अपनी कंपनी के काम के लिए ब्राजील जाती है और जब वो काम खत्म करके ब्राजील से पेरिस लौट रही होती है तो फ्लाइट में उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम एडम है। एडम की उम्र 20 साल है और वो एक कॉलेज में पढ़ता है। एडम ने इकोनॉमी क्लास की सीट बुक की थी, लेकिन उसकी सीट में कोई दिक्कत होती है और इसीलिए उसे बिजनेस क्लास में एलिस के साथ बिठा दिया जाता है। एडम पहली बार बिजनेस क्लास में बैठकर बहुत खुश होता है, जबकि एलिस अपने लैपटॉप पर काम कर रही होती है। लैंडिंग के दौरान प्लेन में तेज टर्बुलेंस शुरू हो जाती है, जिससे एलिस बहुत डर जाती है और एडम का हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर एडम मन ही मन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने उसके साथ ऐसा किया था और वो एलिस से आकर्षित हो जाता है। कुछ देर बाद प्लेन लैंड करता है और एलिस जाने लगती है। एलिस उससे बात करना चाहता है, मगर एलिस बाय बोलकर निकल जाती है। तभी एडम देखता है कि एलिस का पेन ड्राइव सीट के नीचे गिरा हुआ है। वो उसे लौटाने के लिए एयरपोर्ट के बाहर आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एलिस अपनी बहन की कार में बैठकर निकल चुकी होती है और एडम बस उसे जाता हुआ देखता रहता है। रास्ते में एलिस की बहन उसे एक लड़के के बारे में बताती है जो एक डॉक्टर है और कहती है कि उसे उससे मिलना चाहिए। पर एलिस शादी नहीं करना चाहती और इसलिए वो उसे मना कर देती है। इस पर उसकी बहन नाराज हो जाती है। वो चाहती है कि एलिस किसी अच्छे लड़के से शादी करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। इसके बाद एलिस अपने ऑफिस जाती है, लेकिन ऑफिस में उसके स्टाफ को उसका रूखा व्यवहार अच्छा नहीं लगता और वो आपस में उसकी बुराई करते हैं।